भव्य तैयारियां हैं। 13 जनवरी का इंतजार है जब शाही स्नान यहां पर होगा, लेकिन साधु संत और भक्तों का जमावड़ा जहां पर लगातार देखने को मिलेगा, तो वहीं कई वीवीआईपी मेहमान भी इस बार महाकुंभ में आस्था के सैलाब में संगम में नजर आएंगे। कई वीआईपी को निमंत्रण दिया गया है और इसी क्रम में सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनके आवास पर पहुंचकर महाकुंभ का पटका पहनाकर विहंगम आयोजन में आने का न्योता दिया। और ऐसे में प्रधानमंत्री सनातन समाज के लिए क्या कुछ बड़ा संदेश देंगे, ये देखना होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री किस दिन प्रयागराज आएंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। तो महाकुंभ में तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचेंगे, जिससे लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर की गई हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तैयारियों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और आमंत्रित उन्हें विहंगम संगम पर पहुंचने के लिए उन्होंने किया, महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए किया। वहीं महाकुंभ का आमंत्रण जिस तरीके से दिया गया है, इसमें जहां बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ महाकुंभ में आने के निमंत्रण में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री से की। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्योता दिया, महाकुंभ का पटका उन्हें पहनाया गया। देखिए, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन वीआईपी मेहमान पहुंचने वाले हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया की नजरें इस वक्त प्रयागराज में है। आस्था के महाकुंभ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ प्रयागराज से कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि अनोखे साधु संत वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। आप उस रिपोर्ट को देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। रंग और रौनक ऐसी कि हर कोई दीवाना हो जाए। अखाड़ों और संतों का आकर्षण ऐसा कि सब यहीं को होकर रह जाएं। और हो भी क्यों ना, 144 साल बाद लगने वाले मेले के सबसे बड़े और खास आकर्षणों में से एक बाबाओं का संसार जो आकार ले चुका है। इन्हीं दिव्य संतों की अलौकिकता उनके कठोर तप साधना से सबको मोहित करती है। संगम पर नजर आ रही सनातन संस्कृति की अद्भुत झांकी में ऐसे ऐसे संत संगत करने पहुंचे हैं जिनके हठ योग की लीला ही निराली है। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ हो रहा है और इस महाकुंभ के लिए तैयारियां भी अनोखी की गई है। और इन अनोखी तैयारियों के बीच पहुंच रहे हैं अनोखे बाबा, अद्भुत बाबा। और इन अद्भुत बाबाओं की दुनिया बिल्कुल निराली है। कोई हठ योगी है तो कोई देश प्रेमी है। इन बाबाओं के प्रवचन सुनने के लिए देश भर से लोग इकट्ठा हो रहे हैं महाकुंभ में। आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की रेती पर अब बाबाओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। महाकुंभ में अद्भुत छटा बिखेरते हुए साधु संतों का स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये हैं जूना अखाड़े के नागा साधु, जिन्होंने अपने पूरे शरीर को रुद्राक्ष से ढक रखा है। उन्होंने सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर पर रुद्राक्ष पहने हुए हैं, जिसकी संख्या 1.25 लाख है। दूसरी तरफ ये हैं आनंद अखाड़े के अमित गिरी महाराज, जो पिछले 5 सालों से अपने सिर पर रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर धारण किए हुए हैं, जिनके रुद्राक्ष संख्या 51,000 है। और देश कल्याण के लिए शुरू हुआ उनका यह हठ योग रुकने वाला नहीं। इन्हीं को बिठाने के लिए बनाया। ये ऊपर हमारे इष्ट देवता हैं सूर्य भगवान, और ये सभी के इष्ट हैं नटराज जी। हाँ, शिवलिंग का आकार ही हो गया बनाते बनाते। ये लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष है। ये हट नहीं है, ये जो है हम 2010 से पहन रहा हूँ, जब से धीरे पहन ही रहा हूँ। ये चंद्रमा, त्रिशूल, ये सब शिव का श्रृंगार है। शिव का श्रृंगार के तरह लगाते हैं। शिव का श्रृंगार जैसे होता है ऐसे हम भी करते हैं श्रृंगार। संगम की रेती पर धुनी रमाते इन सन्यासियों की साधना भी बेहद अद्भुत होती है। इनसे मिलिए, ये उत्तराखंड के बागेश्वर से आए मंगलगिरी जी महाराज गए, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया और नागा साधु बन गए। तो इन्हें देखिए, झूले के सहारे खड़े ये संत कई सालों से इसी तरह साधना में लीन है, जो खड़े खड़े की सोते हैं और खड़े खड़े की जागते हैं। यानी इन्होंने कई सालों से जमीन पर उठना बैठना भी छोड़ रखा है। अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जूना अखाड़ा। जूना कितने साल के हैं? 15 वर्ष।
कब से जुड़े हैं और? जब मैं 6 महीने का था तभी से। 6 महीने से। तो आप इन्हीं लोगों के साथ पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा? हाँ। तो ये आपका हट कब से चल रहा है? 15 साल हो गए। इसके पीछे 15 साल हो गए। पीछे की वजह क्या रही? जन कल्याण के लिए। जब तक हमारा जो श्रृंखला पे जो खत्म नहीं हुआ था, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, जब तक खड़े रहेंगे। अपनी अनूठी साधना और आध्यात्मिक शक्ति के लिए पहचाने जाने वाले बाबाओं का संसार संगम पर आकार ले चुका है। संगम पर संतों की इस अनोखी दुनिया में अलहदा साधुओं का रेला नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साधु सन्यासियों का जो ये संसार है वो बेहद ही अलग है और महाकुंभ से हर एक तस्वीर हम तक मीनाक्षी लगातार पहुंचा रही है। मीनाक्षी, बेहद खास है इस बार का महाकुंभ और बेहद खास है तमाम महंत योगी जो हठ योगी वहां पर पहुंचते हैं, उनका संसार, जिनकी तस्वीर आप लगातार हमें दिखाती भी हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि आखिर कैसे वो अपने हठ योग में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं उसे लेकर। बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर हम अखाड़ों की बात करें तो किसी भी अखाड़े में चले जाइए और किसी भी मढ़ी में चले जाइए, क्योंकि 52 मढ़ियों का महत्व माना जाता है और उस किसी भी मढ़ी में चले जाइए एक अलग बाबा है और उनकी एक अलग कहानी है। कहीं आपको कोई 3 साल के बाबा मिल जाएंगे, कोई महाराज मिल जाएंगे, तो कहीं 15 साल के कोई नागा साधु मिल जाएंगे, कहीं कोई हठ योग करके 1.25 लाख से लेकर के 2.25 लाख तक रुद्राक्ष धारण किए हुए बाबा मिल जाएंगे, तो कहीं आपको हाथ गाड़ी से खींच करके यहाँ तक आए हुए बाबा मिल जाएंगे। सबकी अलग कहानी है और सबका अपना अलग हठ योग है, लेकिन उन सब में कॉमन सिर्फ एक ही चीज है। उन सबका कहना है कि हमने जो हट शुरू किया है वो सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के लिए शुरू किया है, देश के कल्याण के लिए शुरू किया है। और सिर्फ इस महाकुंभ में नहीं बल्कि 2019 का भी जिक्र करते हुए कई बाबा महाराज ये बताते हैं कि हमारा जो हट है वो तभी से शुरू हुआ था और ये हट अब रुकने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि जब उनसे ये पूछा जाता है कि 2.25 लाख जो रुद्राक्ष है वो आप अपने सर पे लेकर के कैसे घूमते हैं, या 1 लाख 1.25 लाख जो रुद्राक्ष है वो आप लेकर के कैसे घूमते हैं, तो उनका यही कहना है कि हमारी ये साधना है, हमारी ये तपस्या है और हम इसी तपस्या के सारे, इसी साधना के भरोसे सब कुछ कर लेते हैं। जो बाबा खड़े हुए हैं, कभी उन्होंने 15 साल में जमीन पर बैठे नहीं है, कभी जमीन पर सोए नहीं है, उनके पैरों पर भी बुरा असर उस बात का पड़ा है, लेकिन उनका कहना है कि हठ योग है। कोई ठीक है मीनाक्षी, आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि इस बार कौन कौन से साधु संत पहुंचे हुए हैं और क्या खास है महाकुंभ में, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि अभी महाकुंभ में जो साधु संत के अखाड़े हैं वो आकार ले चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर प्रवास करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस कुटिया में रहने वाले हैं वहां से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आप देखिए। ये आपको बता दें कि क्योंकि महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा यहां पर लगातार लगा रहता है, लेकिन वो भी यहां पर उनके लिए भी तैयारी है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुकने का इंतजाम इसी कॉटेज में रखा गया है। यहाँ स्पेशल हैंगर तकनीक से, आपको बता दें कि हैंगर तकनीक से बने हुए ये स्पेशल कॉटेजेस हैं। लगभग 72 कॉटेजेस ये बनाए गए हैं। अगर मैं हर तरफ आपको एक बार दिखाऊं, और खास तौर पर हवन के लिए, पूजन के लिए, भोजन के लिए हर जगह अलग अलग पांडाल बनाए गए हैं। जो भक्त यहाँ पर आएंगे, जो योगी महात्मा यहाँ पर रहेंगे, उनके लिए अलग पांडाल है, भक्तों के लिए अलग पांडाल है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो कॉटेज बनाया गया है, एक बार मैं आपको उसके अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए तैयारियां अभी चल रही हैं, पूरा नहीं है, क्योंकि 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहने का इंतजाम है। ये स्पेशल कॉटेज है जो उनके लिए खास तौर से बनाया गया है। इसको तैयार किया जा रहा है। देखिए ये आप देखिए, इसमें ब्लैंकेट का इंतज़ाम किया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी सुविधाएं रहेंगी। खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बनाया गया है। और जो इसका एरिया है वो लगभग हर कॉटेज का सेम ही एरिया रखा गया है, लेकिन इसको अलग तरीके से इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए अलग रखा गया है इसको बाकी के पांडालों से। उधर सारे पांडाल हैं, सब महात्माओं के, महंतों के पांडाल हैं, लेकिन इधर सिर्फ 2 पांडाल हैं जो मंदिर के बगल में, यानी कि गोरक्षनाथ जो भगवान है उनके मंदिर के जस्ट बगल में ये दोनों पांडाल बनाए गए हैं।